ऑर्डर में क्या लिखते हैं और डिसाइड अल्टीमेटली तो इमरान की लीगल टीम ने करना है। मुझे बताइएगा कि आज आपने भी देखा कि इमरान खान साहब पेश हुए, शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करवाया गया, अदालत मुतमईन नहीं हुई। अदालत ने कहा कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए उसके बाद जवाब बेहतर हो सकता था, लेकिन शायद आपको अंदाजा नहीं हुआ कि मामला कितना संगीन है, तो जवाब दोबारा जमा कराया जाए। तो रिमार्क्स तो बड़े सख्त थे आमिर साहब, लेकिन नरमी थोड़ी बढ़ती गई है, आपको लग रहा है अदालत की जानिब से, और इमरान खान साहब मुतमईन कर पाएंगे अदालत को 7 रोज बाद? देखिए जी, आज जो कार्रवाई हुई है और जो कार्रवाई का ये तरीक़ाकार होता है, उसमें दो ही सूरत हाल हो सकती थी। एक ये कि अदालत मुतमईन हो जाती और वो कहती कि जी ठीक है, हम आपके जवाब से मुतमईन हैं, आपने जिसमें कहा है कि मैं अल्फाज वापस लेता हूं और ये वो कंडीशंस थी, मुझे नहीं पता था कि ये मैजिस्ट्रेट हैं या जज साहिबा हैं। एनी हाउ, तो और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती थी कि अदालत कहती कि हम उसके जवाब से और वो चार्ज फ्रेम करने की तरफ चल पड़ती। लेकिन अदालत ने, मैं समझता हूँ कि इन्हें एक मौका और दिया है कि बिफोर गोइंग टू द कोर्ट ऑफ चार्ज, कि हम चार्ज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करते हैं, इनको मौका दिया है कि आप रीफ्रेज करें अपने जवाब को। और उसमें गालिबन आज एक और जज साहब ने भी ऑब्जर्वेशन दी थी कि अगर आपका जो जवाब है आज वो हमारी तवक्का के मुताबिक होता तो शायद ये प्रोसीडिंग आज ही खत्म कर दी जाती। बेंच में 5 जजेस हैं और पांचों का इक्वल स्टेटस होता है। जब बेंच के तौर पे बैठे होते हैं उसमें हर कोई बराबर होता है। तो ऐसी सिचुएशन में अब देखना ये होगा कि वो अगर जो ऑर्डर लिखते हैं उस ऑर्डर में क्या लिखते हैं और डिसाइड अल्टीमेटली तो उनकी लीगल टीम ने करना है। बट जो नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रोसीजर होता है या जो नॉर्मल ऐसी हियरिंग्स होती हैं, और अगर ये जिस किस्म की आज प्रोसीडिंग्स हुई है तो उसमें जो अगर ये कोर्स अडॉप्ट किया जाए कि आप अपने जो जवाब है उसको रिफ्रेश करें, मोर अपोलोजेटिक हो जाएं, आप उसमें अपने आप को कहें कि जी वाकई ही ये एक गलती थी और जो कि इन वजूहात की बुनियाद पे थी कि जिसमें जो मेंटल कंडीशन थे, क्योंकि वो शख्स जो इनका ऑफिसर है, देखिए कोई एक आम कारकुन भी नहीं है। आपका जो पर्सनल स्टाफ ऑफिसर होता है वो किसी भी सीनियर बंदे के साथ 24/7 अटैच होता है और उसके साथ बहुत सी चीजें होती हैं। तो अगर उसके बारे में इस किस्म की रिपोर्ट्स आ रही थी, जो इशू था टॉर्चर का, तो फिर ऐसी कंडीशन को अदालतें जरूर मद्देनजर रखती हैं। तो अब अगर तो ये कहते हैं कि नहीं वी स्टैंड बाय, और कि जो हमारा अभी का जवाब है तो उसमें तो फिर क्लियर है कि अदालत कह चुकी है कि हम नहीं करते, तो दिल गो फॉर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तो आमिर साहब आप ये कह रहे हैं कि जो शो कॉज में कहा गया कि अगर ये अल्फाज गैर मुनासिब हैं तो इन अल्फाज को मैं वापस ले लेता हूँ, यानी कि वापस लेना ही काफ़ी नहीं है, इसका मतलब है कि मुआफ़ी ही एक ऑप्शन है। तो क्या आपको लगता है कि मुआफ़ी मांगी जाएगी गैर मशरूत तो ही अदालत को मुतमईन किया जा सकता है? मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब का जो बात हुई है कि जो उनका स्टेचर है, इतना बड़ा स्टेचर है कि उन्हें अपनी मुल्क की जो अदालत है, ये आज चीफ जस्टिस ने भी कहा कि उस पर एतमाद करना चाहिए और कहेंगे ठीक है कि अदालत से अगर किसी चीज के बारे में कानून कहता है कि आपके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकले हैं जो कि तौहीन ज़ुमरे में बज़ाहिर तो नहीं आते, लेकिन अगर अदालत समझती है कि ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो मुझे इसमें कोई महसूस नहीं होता कि मैं इस अदालत आलिया से अनकंडीशनल अपॉलजी ना करूं। और अगर उसको एक्सेप्ट नहीं होती तो फिर वो कोर्स चलेगा आगे, फिर ये नहीं कि वहीं पे आपको सजा दे दी जाएगी, वो कोर्स चलेगा। और उसके बाद कहीं लास्ट पे अगर आपको मशवरा दिया जाता है कि आप क्योंकि देखिए ये बड़ा टेक्निकल केस हो जाएगा, फिर इमरान खान साहब ने एक तरफ अपना पॉलिटिकल पूरा एक एजेंडा दिया हुआ है, एक शेड्यूल दिया हुआ है, और अगर वो रोज अदालतों का हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट से नीचे फिर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त आएगी कि जी इससे बड़ा बनाइए, 6 रुकनी बनाए, 7 रुकनी बनाए, तो ये काफी टेक्निकल इश्यूज होंगे। तो
अब उनकी लीगल टीम ने डिसाइड करना है, और ऑर्डर भी इम्पोर्टेंट है, बट ही शुड शो फेथ ऑन द कोर्ट, और वो कहे ठीक है मैं अदालत पे भरोसा करता हूँ और मैं अपॉलॉजी बिल्कुल, अगर इससे कॉन्टेम्प्ट हुई है कि अदालत की, ऑल्दो कि हमने माजी में देखा ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, लेकिन आज खुद जज साहब ने कहा कि हमसे गलतियां हों तो भले से तनकीद कीजिए, और वो तनकीद हमें नजर आई कि लोअर जुडिशरी के ऑफिसर्स को कमरों में बंद करके उनके कपड़े उतार के उनको मारा गया, लेकिन फिर हमें कोई कॉन्टेम्प्ट नजर नहीं आई। उसके अलावा अभी बात की गई कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात हुई, पिछले दिनों में कहा कि फिक्सिंग होती थी, अब यहाँ पे जज फिक्सिंग होनी शुरू हो गई। बहुत सी चीजें हैं, लेकिन टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, ये नहीं कहा सकता कि अगर वो गलत है तो ये भी। तो मेरे ख्याल में जो इनको बेहतर ऑप्शन है कि रीफ्रेश करें, क्योंकि रीफ्रेश तो करना ही करना है, वो तो करना ही करना है, और अदालत ने 7 रोज का टाइम भी दे दिया है, टाइम मिल गया, ये बड़ी अच्छी बात है। तारीख की सबसे बड़ी टेलीथॉन, पाकिस्तान के अंदर भी हमारे सारे लोग इसमें शिरकत करें, और खास तौर पे बैरून मुल्क पाकिस्तानी। सबसे बड़ी लाइव कवरेज, हर खबर बोलने दी नाजरीन को सबसे पहले, तोड़ दिए तमाम रिकॉर्ड्स, तारीख रकम कर दी, बोल एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।